प्रभारी और प्रशासन का भूरी लापरवाही की वजह से ही हादसा हुआ है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, अपनी लापरवाही से इस तरह के नाला छोड़ के चल जाते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिम्मेदार है ये स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और जो पुलिस मतलब जो प्रशासन है, ये उनको दोषी माना जाएगा इसके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अब बच्चा यहाँ पे गिर गए तो बच्चे को पता चलेगा कि बच्चा यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे हादसा होने की कितनी संभावना है। देखिए ये सब तो पूरा लापरवाही है, प्रशासन का भी है, हम लोग गाँव का मुखिया का भी लापरवाही है। के लिए तकलीफ होता है, इतना नाली खुला है, कैसे जाएगा आदमी? जी जी बिल्कुल। कैसे जाएगा? उसके बाद यहाँ पे जो पूरे नाली में ढक्कन जा रास्ता है घर वाले के लिए, वाह आप देख सकते हैं कि ढक्कन लगाया गया अपने पैसे से। अभी क्या कोई नंबर जो गांव का नंबर होता है, कोई भी नहीं आया अभी तक देखने के लिए कि कैसा हादसा हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? 10 साल हो गया। ये मुखिया 5 साल राज गोला, ये मुखिया 5 साल राज गोला है। 5 साल 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, 10 साल हो गया नाला बनाने का, और 10 साल जब गिर गए तो हाथ टूट गए। करके चालू किया था ढक्कन देकर तभी नाली बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं बारसोई प्रखंड आबादपुर थाना भवानपुर गांव में। आप सब कल एक न्यूज़ सुने होंगे कि एक 2 साल का बच्चा जो नाली पर गिरकर उसकी बुरी तरीके से देहांत हो गई है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं वही जगह पे उपस्थित हूं और उसी ग्राम में हूं और उन लोगों से जानने का कोशिश करूंगा कि इस बच्चे का जो हादसा हुआ है किस कारण से हुआ है, क्या इसे सिस्टम ने मारा है, इस बच्चे की जो बुरी तरीके से हादसा हुई है, आप लोग न्यूज़ में कल देखे होंगे। तो आज मैं वहीं पे ग्राम वासियों से बातचीत करेंगे और आप लोगों को सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम वहीं पे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जगह जहां पे कल बच्चा गिरा था, सरकार की या प्रशासन की या इस जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इस तरह से गड्ढा छोड़ना चाहिए। आप लोग सुने होंगे कि दिल्ली में एक घटना हुआ था सेक्टर 50 पे कि युवराज नाम का एक लड़का जो कि रोड से कार लेके सीधा गिर गया था। उसी तरीके से आज बिहार के कटिहार जिला बारसोई प्रखंड थाना आबादपुर और भवानीपुर गांव इस तरह के हादसा हुए हैं। जो कि यहाँ पे उपस्थित है बच्चे के दादाजी, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से बच्चा का हादसा हुआ और प्रशासन इसमें क्या एक्शन लिया है। जो जिन लोगों के कारण जो लोग इस तरह के गड्ढा छोड़ के गए हैं, पूरी तरीके से इस नाली को देख सकते हैं इधर कि इस तरह से छोड़ दिया है। इस पे अगर किसी चीज़ का अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? क्या प्रशासन इसका जिम्मेवारी लेंगे? जो बच्चा कल बुरी तरीके से एक 2 साल का बच्चा, क्या कसूर था उसका कि उसका जो देहांत हुआ है, क्या उस बच्चा को दोबारा लौटा पाएंगे? मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस प्रशासन ने, चरमराई हुई व्यवस्था ने इस बच्चा को ले ली, क्या इन लोगों के जो बुरी हाल है रो रो के इसे अपनी बच्चा को लौटा पाएंगे ये व्यवस्था? तो आज बातचीत करते हैं कि किस तरीके से बच्चा का ये हादसा हुआ था। आपका नाम? मतियुर रहमान। बच्चा क्या लगेगा? दादा पोता लगेगा। पोता लगेगा। जो ये हादसा हुआ कल, इसके लिए हम बहुत ही दुखद पेश करना चाहेंगे। वो जो हादसा हुआ, हम क्या प्रशासन भी चाहे या ये सिस्टम भी चाहे, इस बच्चे को और दोबारा लौटा नहीं सकता है। लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे कि नहीं, ये तो लापरवाही है प्रशासन का, जो नाली दे रहा है तो ढक्कन नहीं दे रहा है। तो इसमें ढक्कन होना चाहिए और इस तरह का अगर रहेगा फिर खुला तो फिर कोई आइंदा बच्चा और भी गिर सकता है। तो इसीलिए प्रशासन से मैं विनोद करता हूं कि इसको ढक्कन लगाने की कृपया की जाए। यहाँ का मुखिया कौन है? यहाँ का अभी मुखिया है पुरिया में, नूरुल मुखिया है। नूरुल मुखिया, वो आए थे कल? नहीं आए थे, कल नहीं आए। नहीं तो आए। इसके लिए कुछ बोला है? इस तरह के से जो छोड़ दिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करने वाले हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कि जो यहाँ का मेंबर है, वो क्या बोला है? वो भी नहीं आया है अब तक। वो भी नहीं आया अब तक। लेकिन वो लोग का आवेदन दे चुका है, कम से कम 10 बार आवेदन दे चुका है, कम से कम 10 बार आवेदन दे चुका है पब्लिक की इसका ढक्कन लगाए। लेकिन अभी तक नाला पे जो ढक्कन नहीं लगाया, ढक्कन नहीं लगाया, ढक्कन नहीं लगाया, जिसके वजह से कल एक बच्चा की जो है देहांत हो गया। आप लोग देखे भी होंगे न्यूज़ पे और सुन रहे हैं कि किस तरह से हुआ है। हम ग्राम वासियों से भी बातचीत करेंगे कि वो लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। आपका नाम? अताउल्ला। आपका बच्चा कुछ लगेगा क्या? भतीजा लगेगा। भतीजा लगेगा। हाँ। ये जो इस तरह के गड्ढा छोड़ के गए, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये देखिए ये सब तो पूरा लापरवाही है, प्रशासन का भी है, हम लोग गाँव का मुखिया का भी लापरवाही है।
क्योंकि अगर ढक्कन लगा था तो आज मेरा बच्चा नहीं खोता। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हाल है कि बच्चा का जो है देहांत हुआ है और भी इधर है। और इन लोगों से पूछते हैं कि ये सरकार से क्या मांग करते हैं। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? कुछ सरकार से हम कुछ नहीं मांग करते, मेरा लाला का पूरा ढक्कन लग जाए और जो भी बच्चे का मुआवजा हो तो सरकार को देना चाहिए। मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा लेने से आपको फिर मुआवजा इसीलिए नहीं लेना चाहिए कि वो बच्चा है, बच्चा का तो कोई दोषी नहीं है, उसमें पोस्टमार्टम कराना है तभी मिलेगा। जो भी बीडीओ साहब से हम लोग बात किए थे, बीडीओ साहब भी आए थे वह बच्चा के पास, तो बोला कि आपको अगर मुआवजा लेना है तो आपको चीर फाड़ करना होगा, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए हैं, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन हो गए ये सिस्टम हो गए, लेकिन उसमें ढक्कन लगे। जी बिल्कुल, पैसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं। जिस बच्चे के हादसा हुआ है, मैं सिस्टम से यही करना चाहूँगा कि कोई भी हो तो हादसा होने से पहले उस चीज़ को सुधार लिया जाए, ताकि इस तरह के हादसा किसी के साथ ना हो। इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, अपनी लापरवाही से इस तरह के नाला छोड़ के चल जाते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। प्रूफ बेल से आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस तरह के ये लापरवाही होता है, ढक्कन नहीं देने का कारण से ये बच्चा इंतकाल कर गया। और आइंदा जो भी ये हो, सेफ्टी होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए। और यह लापरवाही हुआ है, प्रशासन का लापरवाही हुआ है, और जो काम किया है उसका भी लापरवाही हुआ है। और आइंदा इसमें ढक्कन होना चाहिए, ताकि जो गलती हो गया दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। यही मांग है हम लोगों का। जब लाली का काम चालू हो रहा था, वो बात करके चालू किया था ढक्कन देकर तभी लाली बनाएंगे, लेकिन ऐसा खुला छोड़ के वो काम करके निकल गया। इसी खुला छोड़ के हाँ, लेकिन जब खुदाई हो रहा था वो बात किया था नहीं ढक्कन का साथ लाली बनेगा। वो जो इस तरह से खुला छोड़ के चल गया, तो आप प्रशासन से इससे कुछ कहना चाहेंगे? आवेदन तो दिया है, आवेदन दिए। हम लोग आवेदन दे रहे हैं ढक्कन के लिए 1-1.5 साल से, कम से कम 20 बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं प्रशासन को, आज तक ढक्कन नहीं लगा है। कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा। हम लोग जो ये सब जो बनाए ना मांगे, फिर वो ये भी ढक्कन है हम खुद बना के अपने हाथों से तब लगाए। प्रशासन जो बनाया लाली इतना देने के लिए बोला, फिर भी वो तो पूरा लाली का बात करके तभी वो लाली खुदाई। हम लोग अपने आप खुद ब खुद बना के तभी इधर से उधर कर रहे हैं। सोचिए कि 10 बार आवेदन देने के बावजूद यहाँ पे ढक्कन नहीं लगाया गया है। इस बच्चे का क्या कसूर था? इसको बैठा भी है 13 तारीख को ये लाला का बैठक है। हाँ। क्या करने के लिए बैठक है? वो ढक्कन के बारे में अभी। हाँ, अभी 13 तारीख को अभी आप नहीं प्रशासन की तरफ से बैठक है। लेकिन मैटर ये करता है ना कि अभी ढक्कन लगाने से क्या बच्चा वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो सरकार को इस चीज के लिए पहले ध्यान देना चाहिए ना। पहले ध्यान देना चाहिए। अभी जो हो गया तो दोबारा आएगा नहीं, दोबारा नहीं हो, इसके लिए सेफ्टी होना चाहिए हम लोग को। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह के जो ऑप्शन है, इस तरह की जो जिम्मेवारी है, वो पहले लेना चाहिए सरकार को ना, ताकि इस तरह के हादसा ना हो। प्रयास किया है, प्रयास नहीं सुना गया हम लोग का, कि एक बार हम लोग नोटिस किए हैं। एक मरतबा नहीं, हम लोग कई मरतबा किए हैं, 10 मरतबा किए हम लोग। पूरा पब्लिक किया है, गांव का पब्लिक किया कि ढक्कन लगाया जाए इसमें, नहीं तो किसी का बकरी गिर जाता है, किसी का साइकिल गिर जाता है, किसी का बच्चा गिर जाता है, और कुछ गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, लेकिन ध्यान नहीं देता है आज तक। नहीं, कम से कम 2-3 साल से ऐसा पड़ा है नाली। कितना आवेदन दे चुके हैं। भवानीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 9 में जो कल दुर्घटना हादसा हुई है, तो यहाँ पे जो जिला प्रभारी और प्रशासन का भोरी लापरवाही की वजह से ही हादसा हुआ है। तो हम जिला प्रभारी और प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आगे चल के जो हादसा हुआ है वो किसी के साथ ना हो, और ढक्कन की सुविधा जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए। क्या कोई नंबर जो गांव का नंबर होता है, कोई भी नहीं आया अभी तक देखने के लिए कि कैसा हादसा हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? जब सरकार जब बोल रहे कि सरकार के ये आवेदन दिया गया है, कम से कम 15 बार दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई आवेदन का कोई ये नहीं आया। आवेदन कहाँ दिए थे? हम लोग सीओ साहब के पास गए हैं, और ये अभी मुखिया है पंचायत में, उसमें भी दिया गया है। सीओ साहब को जो आवेदन दिया गया था, सीओ साहब कुछ बोले थे? कुछ नहीं बोले अभी तक, कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सीओ साहब जो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज हादसा हो गया, क्या इस पर सीओ साहब को जवाब दिया है? दिया है, अभी तत्काल कार्रवाई करने के लिए वो ऑर्डर दिया है, अभी तक कोई आया नहीं। सीओ साहब को आवेदन देने के बाद यहाँ पे ढक्कन नहीं लगाया गया, लेकिन आज हादसा हो गया। अब क्या वो कार्रवाई करके बच्चा को लौटा पाएंगे?
वो तो नहीं लौटा पाएगा, लेकिन वो जो तत्काल दिया है तो उसके लिए वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं आया हुआ है। जी क्या बोले? कल जो वीडियो साहब को जो वहाँ बरसों में दिया है तो कोई आया है, भेजा है किसी को? ना किसी को नहीं भेजा? नहीं भेजा है, अपने से भी नहीं आया? नहीं आया है, कुछ नहीं किया है, कोई नहीं आया है? नहीं कोई जांच भी नहीं किया है। और इस पर ढक्कन लगाने के लिए कुछ बोला गया है? नहीं, कुछ भी नहीं बोला कुछ नहीं बोला। ये पूरी बुरी हाल है। तो चलिए आप लोग इधर आइए, आप इन लोगों से बातचीत करते हैं। इधर कुछ दुकानदार हैं, उन लोगों से भी पूछते हैं कि उन लोगों का क्या राय है। आपके दुकान के सामने कल एक हादसा हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो हादसा हुआ, ये हादसा हुआ है सरकार का लापरवाही है, जो काम किया है, ढक्कन नहीं दिया है, ये किया है, इस सब के कारण ये सब हादसा हुआ है। इसका दोष किसको मानते हैं आप? ये जो काम किया है इसका दोषी सरासर वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो काम किया है वही दोषी है। हाँ वही दोषी है। ढक्कन लगाने का कोई आश्वासन दिया है? ढक्कन लगाने का कहाँ अब तक कोई आश्वासन दिया है? हम लोग तो दरखास्त देते देते हम लोग का मतलब पूरा 5 साल 7 साल गुजर गया ये नाला बनने का, लेकिन अब तक कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। किसको आप दिए थे ढक्कन बनाने का जो आवेदन? ढक्कन बनाने का आवेदन सब सरकार की अधिकारी को दिया गया है। लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया अब तक। ये नाला कब बना है? ये नाला बना है आपका, इससे पहले मुखिया जो था ड्राम में, उसी मुखिया के बीच में बना था। लगभग कितना साल? 3 साल? नहीं वो मतलब पकड़ लिया 8 साल हो गया, 7-8 साल हो गया इसका। 7-8 साल से नाली बना हुआ है, लेकिन अभी तक ढक्कन नहीं लगाया गया है। ये ढक्कन जो है यहाँ के जो ग्रामवासी है जिसका यहाँ पे घर है वही इस ढक्कन को लगाया है। लेकिन आप बताइए कि एक बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या पता है कि हम अगर यहाँ पे गिर गए तो मेरे साथ हादसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अब बच्चा यहाँ पे गिर गए तो बच्चे को पता चलेगा कि बच्चा यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे हादसा होने की कितनी संभावना है। लेकिन इस तरह के हादसा होते और ना होए इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। देखिए ये पूरा नाला ऐसे छोड़ दिया गया है, पूरा नाला। ये 5 साल हो गया है इसको बनाने का, 5 साल हो गया, लेकिन 5 साल तक यहाँ ग्रामवासी 5 से 10 साल हो गया 10 साल कौन आपको? ये मुखिया 5 साल राजगोला, ये मुखिया 5 साल राजगोला है। 5 साल 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, 10 साल हो गया नाला बनाने का। और 10 साल से यहाँ पर गिर गए तो हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, गिर गए थे तो क्या समझ सकते हैं कि 10 साल तक ग्रामवासी दिया गया है 2-3 मरतबा, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं दिमाग लगाया। हाँ आवेदन दिया गया है बहुत बार, लेकिन फिर भी आवेदन दिया गया है, लेकिन आवेदन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। सीओ साहब को आवेदन दिया गया, ग्रामवासी बोलते हैं ये पूरा अपना पैसा से बनाया गया है। तो इस तरह से बनाया गया ये जितना ढक्कन है, कैमरा मैन इधर कीजिए, ये जो ढक्कन है ना, अब आगे आइए। बच्चा नहीं गिरने का कारण आपने आप किया है। यहाँ पे भी बच्चा गिरा था उसके लिए इन लोग, यहाँ पे भी बच्चा गिरा था उसके लिए इन लोग अपने पैसे से ये ढक्कन डाला गया है। ये अपने पैसे से डाला है ये घर वाला। यहाँ पे जो बच्चा गिरा था कितना दिन पहले? मतलब 1.5-2 साल पहले, उसके बाद ये ढक्कन लगाया है। बच्चे का कुछ हुआ था क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले की कृपा से वो बच गया था, लेकिन उसके बाद ये ढक्कन लगाया गया है। आने जाने के लिए तकलीफ होता है, इतना नाली खुला है, कैसे जाएगा आदमी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कैसे जाएगा? उसके बाद यहाँ पे जो पूरे नाली में ढक्कन जहाँ रास्ता है घर वाले के लिए वहाँ आप देख सकते हैं कि ढक्कन लगाया गया अपने पैसे से। अभी तक एक मुखिया न सरपंच तो है ही है, लेकिन मुखिया नंबर कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई ध्यान। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे स्थानीय जनसेवा प्रतिनिधि का लापरवाही है। देखा जाए तो यहाँ पे 6 बार आवेदन देने के बाद, 10 बार भी आवेदन देने के बाद सीओ साहब ना ही जांच पड़ताल किए हैं, ना ही ढक्कन लगाए हैं। और अब एक बच्चा का हादसा होने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। यहाँ का जो प्रेजेंट का मुखिया है वो तो आया नहीं है देखने के लिए कि बच्चे के माँ बाप के साथ क्या बीत रहा है। अभी तक भी नहीं आया है। समझ सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे गिर के देहांत हो गया, लेकिन यहाँ की जो प्रतिनिधि है अब तक यहाँ पे आके देखा भी नहीं है कि यहाँ आके नहीं देखा है कि बच्चे का क्या हाल है, बच्चे के माँ बाप का क्या हाल है। ये कैसे जाएगा? यहाँ पे एक बच्चा डूब के मर जा रहा था। कितना दिन पहले? ये 3-4 महीना पहले। यहाँ पे यहीं पे देखो, यहाँ पे, हाँ यहीं पे देखिए किस तरह से पूरा नाली, पूरा यहाँ का जो पूरा नाली ही खुला हुआ है। आज 2 मिनट अगर 2 मिनट अगर नहीं देखता कोई तो खत्म, वो बच्चा भी खत्म। बच्चा खत्म हो सकता था। देखिए
बहुत लोग लाख शुक्र है कि बच्चा दिखाई दे दिया था, इसीलिए बच्चा जो है बच्चा को बचा लिया बच्चा गया। तो कल जो बच्चा ये हो गया तो नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए वो तो चला गया। यहाँ पे नाला जो है आधा बनाया आधा नहीं बनाया, हम लोग का मांग है तो पूरा बने, पानी जो है किलिंग होना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। कहे कि और बकरा बकरी तो हमेशा पड़ता ही रहता है, हर चीज मतलब जानवर यहाँ पे गिरते रहता है। गिरता रहता है। बच्चा उच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। क्या बोल रहे हैं? बच्चा उच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। हाँ, यही कोई ना। आदमी देखता है तो उठाता है, नहीं देखता तो डूब के मर जाता है। ये चीज है ना कि एक बच्चा क्या जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे गिर जाए तो इस तरह के हादसा होते हैं। यहाँ पे कल हादसा हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इस नाला जब बना था, इस नाले पर ढक्कन लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जब पीसीसी ढलाई के साथ अगर करते हैं तो उसे अनिवार्य है कि ढक्कन लगाना चाहिए, लेकिन ढक्कन आज ना लगाने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई है। इसके जो जिम्मेदार हैं ये स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और जो पुलिस मतलब जो प्रशासन है, ये उनको दोषी माना जाएगा इसके लिए। तो आप प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? प्रशासन से ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ से लेकर जहाँ तक नाला जो बाकी है जो बना रहे हैं, ये पूरा ढक्कन लगाया जाए और उसको मुआवजा मिला जाए। जो आगे बाकी है उसको पूरा किया जाए। अभी अधूरा, अभी पूरा बाकी नहीं है, अधूरा है, उसको पूरा किया जाए और उसको मुआवजा दिया जाए। सर कोई छोटी हादसा नहीं है, एक बच्चा गई है और उसके माँ के ऊपर क्या बीतती होगी वही जानते हैं, एक बाप के ऊपर क्या बीतते हैं, एक दादा के ऊपर क्या बीतते हैं वही जानते हैं। प्रशासन इसको नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इस तरह की हादसा आज के बाद ना हो, इसके लिए सरकार को बहुत ही जल्द एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो विधायक है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की लापरवाही जो किया जा रहा है, इस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और एक्शन लीजिए और इस तरह की समस्याओं का जल्द से जल्द आप निपटारण कीजिए। आप देख रहे थे अधिकार न्यूज़, मेरे पीछे है कैमरामैन संजार। थैंक यू।